ममता बनर्जी ने मोदी जी से टाइम पूछा, मोदी जी टाइम क्या हुआ है? तो मोदी जी ने जैकेट के जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली, वापस रख दी। फिर दूसरे जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली, वापस रख दी। फिर बोले 11:10। ममता बनर्जी बोली वो तो ठीक है, 11:10 पर मोदी जी ये समझ में नहीं आया, इस जेब में हाथ डाला, घड़ी निकाली, रख दी, इसमें हाथ डाला, ये लफड़ा क्या है? मोदी जी बोले कि एक में घंटे का कांटा नहीं है, एक में मिनट का कांटा नहीं है। लेकिन अगला व्यंग समझ में आ जाए तो आनंद लेना। उसके बाद मोदी जी का टाइम ठीक क्यों चल रहा है? क्योंकि एक घड़ी वो जो है वो चंद्रा बाबू है, दूसरी नीतीश कुमार है। उन दोनों के पास, एक के पास घंटे का कांटा नहीं हो, एक का मिनट नहीं हो, लेकिन दोनों मिलकर मोदी जी का सही टाइम लिया है। इसलिए ज़्यादा टेंशन, जबरदस्ती टेंशन लेना, इतने सारे टेंशन लेना थोड़ी, ये तो आधे से ज़्यादा राजनीति के लोग बैठे हुए हैं। अभी बात कर रहा था, भैया कह रहे शैलेश भैया भी बैठे थे और हमारा संजय भैया बैठे। देखो राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, नारे वो के वही रहते हैं। राम मंदिर बना, जब से बरसों से एक ही नारा चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बीजेपी के लोग सब लगाते हैं, अपन क्या कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। नारा लगाए, खूब मंदिर बन गया, रिजल्ट आया 4 तारीख को तो फाइल निपट गई, अयोध्या में ही हार गए चुनाव। क्या रो अपने नाम को, नारा वही है। अब ये कांग्रेस वाले लगा रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। मैं एक कविता सुनाता हूँ, राजनीति के लोग बैठे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक नेता चुनाव लड़ा, उसने सारे हथकंडे अपनाए पर चुनाव हार गया। अब वो जब चुनाव हारा भैया, तो उसने एक आभार यात्रा निकाली और जैसे कि अपने तेजाजी चौक हृदय स्थल, वहाँ आके उसने सभा को संबोधित किया, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। अब आप ये समझना कि मैं चुनाव हारा हुआ नेता हूँ, सुबह रिजल्ट में फाइल निपटी, और आप सब मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने मेरी फाइल निपटाई। अब मेरे मन के जो भाव है एक हारे हुए नेता के, एक एक पंक्ति का आनंद लेना कि बाहरी जनता जनार्दन, कि बाहरी जनता जनार्दन, मैंने तुमको भगवान माना, माँ बाप भाई बहन परिवार सब कुछ जाना, पर नाश मिटो, अरे नाश मिटो, तुम्हारे कारण दिल तक में छाले पड़ गए, तुमने ऐसा चुनाव हराया कि जमानत के लाले पड़ गए। कि तुमने ऐसा चुनाव हराया कि जमानत के लाले पड़ गए। अरे जय चंदो, क्या अरे जय चंदो 20 दिन के चुनाव में, क्या अरे जय चंदो 20 दिन के चुनाव में तुम क्या जिंदगी जी गए? तुम्हारी एक क्वार्टर की औकात नहीं थी और पूरी कलाली पी गए। तुम्हारी एक क्वार्टर की औकात नहीं थी और पूरी कलाली पी गए। अब एक एक पंक्ति का आनंद लेना कि पूरी कलाली पी गए। अरे भूख मरो, अरे भूख मरो, तुमने 4 बार दिन में ढाबे पर खाना खाया है। अरे भूख मरो, तुमने 4 बार दिन में ढाबे पर खाना खाया है। तुम्हारी दामाद से ज्यादा खातिर की, फिर उसके बाद भी चुनाव हराया है, उसके बाद भी चुनाव हराया। अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो, तुम्हारी राजाओं महाराजाओं जैसी व्यवस्था सजाई, मैंने खुद ने लुगाई छोड़ रखी है पर तुम्हारे लिए लड़कियां नचवाई, तुम्हारे लिए लड़कियां नचवाई। तुमने हरे हरे नोट, तुमने हरे हरे नोट पर वोट के हिसाब से लिए हैं और मुझे वोट के बदले में बाबा जी के ठुल्लू दिए हैं, कि मुझे बाबा जी के ठुल्लू दिए हैं। और अब आनंद लेना एक एक पंक्ति का कि मुझे बाबा जी के ठुल्लू दिए हैं। तुमने गांजा मांगा तो गांजा, भांग मांगी तो भांग दी, तुम्हारे लिए तिजोरियां खोल दी, सारी नैतिकता खूंटी पर टांग दी। अरे तुम्हारे बाप ने जो नहीं देखा, वो नेता कह रहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि तुम्हारे बाप ने जो नहीं देखा
वो दिन मैंने तुमको दिखाया है। लोग अंधेरे में चुना लगाते हैं, तुमने दिन में चुना लगाया है। कि दिन में चुनाव लगाया है। और 4 खूबसूरत अंतिम पंक्तियां इस कविता की कि इस हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि लेकिन बेटा ये लोकतंत्र है कि ये लेकिन लोकतंत्र है, इसीलिए तुम नायक हो, खलनायक नहीं हो। कि इसीलिए तुम नायक हो, खलनायक नहीं हो, वरना तो बेटा तुम मेरे जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो। क्या साफ करने के लायक नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, फिर चुनाव आएंगे, फिर तुमसे ही झंडे उठवाऊंगा। और अगर अब की बार जीत गया ना तो बेटा नेता क्या होता है तुम्हें बताऊंगा।